अस्सलामु अलैकुम। ओरिजिन इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। जो बहन भाई इस चैनल पर नए हैं, अगर वो हमारे चैनल की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का हमारा उन्वान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सबसे पहली औलाद कौन है। दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अरफात के मैदान में जबल रहमत पर आराम फरमाने के लिए बैठे तो जद्दा की तरफ से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम एक दूसरे से लिपट गए और ज़ारो ज़ार रोने लगे। इस रोने से आसमान के फरिश्ते भी रोए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को लेकर हिंदुस्तान के एक खित्ता में जाकर बस गए। जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हामिला हुई तो अल्लाह पाक ने यूं उनको एक बेटे और एक बेटी से नवाजा। बेटे का नाम काबिल और बेटी का नाम अकलीमा रखा। अकलीमा निहायत खूबसूरत थी। फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोबारा हामिला हुई तो अल्लाह ने फिर इनको एक बेटा और एक बेटी से नवाजा। बेटे का नाम हाबिल और बेटी का नाम गारा रखा, मगर गारा खूबसूरत नहीं थी। काबिल जन्नत में माँ के पेट में था, लेकिन उनकी पैदाइश दुनिया में हुई, क्योंकि जन्नत पाक जगह है, आलूदगी और खून वगैरह की जगह नहीं है। जब काबिल और हाबिल बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा, अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है और फरमाया है कि दोनों भाइयों की दोनों बहनों के साथ, यानी काबिल का निकाह हाबिल की बहन और हाबिल का निकाह काबिल की बहन के साथ कर दो। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर शादी के बारे में बात की। ये बात सुनकर काबिल ने इनकार कर दिया और कहा, मेरी बहन अकलीमा खूबसूरत और साहिबा जमाल है, मैं इसको हरगिज़ नहीं दूंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, इसको मान ले। काबिल ने इनकार किया और कहा, तुम हाबिल को दोस्त रखते हो, ये सब बसबब दोस्ती के है। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल की शादी हाबिल की बहन के साथ और हाबिल की शादी काबिल की बहन के साथ कर दी। इसके बाद काबिल ने हाबिल से हसद में कहा, मेरी बहन अकलीमा को तलाक दो, इसे मैं अपनी खिदमत में रखूँगा। हाबिल ने कहा, ये मेरी बीवी है, इसकी शादी मेरे बाप ने मेरे साथ कर दी है, मैं अपने वालिद के हुक्म को हरगिज़ रद्द नहीं करूँगा और खुदाए करीम के हुक्म को बजा रखूँगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये माजरा सुना तो तशफ़ी की खातिर दोनों बेटों में इंसाफ के लिए फरमाया, दोनों भाई कोहे मना पर 2 कुर्बानियाँ करके रख दो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह के दरगाह में कबूल हुई उसी की बीवी अकलीमा होगी। दोनों बेटों ने बाप के हुक्म के मुताबिक बकरियां लाकर ज़िबा करके कोहे मना पर अपनी अपनी रख दी, जिसको कुरान ने यूं बयान फरमाया, वतलो अलैहिम नबअ अब्नई आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। बयान कर आदम के बेटों का हाल, जब दोनों ने नज़र मानी, फिर अल्लाह ने एक की नज़र कबूल की और दूसरी की नज़र कबूल नहीं की। फिर दोनों ने दुआ की कि या अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। एक आग का शोला आया और हाबिल की कुर्बानी जला दी और हाबिल की ही कुर्बानी कबूल हुई। तब काबिल हाबिल से बोला, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, ला अक़्तुलन्नका, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाते हैं परहेज़गारों की। अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझको मारने से अल्लाह से डरता हूँ, जो सारे जहान वालों का रब है। और अब तक कोहे मना हाजियों का महल मनाजात है, अब उसी जगह पर कुर्बानी होती है।
حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوہ آتش حاکم تھی، جو چیز انصاف کے لیے اس پر رکھ دیتے تھے غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو وہ چیز خدا کی درگاہ میں قبول ہو جاتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں حاکم کشتی تھی، اس میں سچ جھوٹ معلوم ہوتا تھا۔ جھگڑنے والوں میں سے جو شخص اس پر ہاتھ رکھتا، اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اور اگر کشتی ہلتی تو وہ شخص جھوٹا ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک سا حاکم تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا، اگر اس سا سے آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ہوتا، اور اگر آواز نہ آتی تو وہ سچا ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حاکم آسمان سے لٹکی ہوئی زنجیر تھی، جو اس پر ہاتھ ڈالتا، اگر وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ شخص حق پر ہوتا، اگر ہاتھ میں نہ آتی تو وہ شخص ناحق ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حاکم سومنا کا ایک سوراخ تھا، جو اس میں پاؤں ڈالتا، اگر بغیر اٹکے چلا جاتا تو وہ سچا ہوتا، اور اگر پھنس جاتا تو وہ شخص جھوٹا اور مکار ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دور میں حاکم آہنی تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ اپنا نام لکھ کر پانی میں ڈال، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اور اگر ڈوب جاتا تو وہ شخص جھوٹا ہوتا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اللہ نے تمام احکام گزشتہ کو ختم اور منسوخ کر دیا اور معاملہ گواہوں پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جھوٹے اور سچے کو میں جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی، اور جو جھوٹا ہوگا وہ بھی اس کا بدلہ پائے گا، جس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا، جزاء بما کانوا یعملون، یہ پورا بدلہ ہے اس کا جو تم کرتے تھے۔ بہرکیف جب حابیل اور قابیل باپ کے پاس واپس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام ہوئی۔ قابیل نے یہ بات سن کر حابیل کو مال ڈالنے کی تدبیر شروع کر دی، اور فرصت کے اوقات میں اس پر نگاہ رکھنے لگا تاکہ اس کو ختم کر دے۔ اس سے پہلے کسی نے خون ریزی نہیں کی تھی۔ ایک دن قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھ کو قتل کروں گا، اس لیے کہ تیرے بچے میرے بچوں سے کہیں گے کہ ہمارے باپ کی قربانی قبول ہوئی تھی، تمہارے باپ کی نہیں ہوئی۔ حابیل نے کہا، اے میرے بھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ پاک عدل کرنے والا ہے، اور اگر پھر بھی تو مجھے مارے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا، مگر تو محشر کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور مستوجب عذاب اور دوزخ ہوگا، اور میں خلاصی پاؤں گا۔ قابیل یہ بات سنتے ہی غصہ ہو گیا اور دشمنی اور بڑھ گئی۔ ایک بار حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حج کے لیے گئے تو قابیل نے حابیل کو بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا کہ وہ سو رہا ہے۔ یہ منگل کا دن تھا۔ اس کو تردد ہوا کہ اس کو کس طرح ختم کرے۔ اتنی دیر میں شیطان ایک شخص کی شکل میں سانپ ہاتھ میں لے کر آیا اور قابیل کے سامنے ایک پتھر اٹھا کر سانپ کے سر پر دے مارا، جس سے سانپ مر گیا اور شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے سبق لے کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا، جس سے حابیل مر گیا اور قابیل خدا کی بارگاہ میں عاصی اور کافر ہو گیا۔ اب قابیل کو تردد ہوا کہ اس کے ساتھ کیا کروں، اور اس کی لاش اٹھا کر پھرنے لگا۔ اللہ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنے دوست کی فصیحت کرے۔ تب اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ نے کوا بھیجا تاکہ دکھا دے کہ میت کو کس طرح چھپایا جائے۔ دو کوے آپس میں لڑنے لگے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا
उसने अपनी चुंगल से ज़मीन खोदी और कब्र की शक्ल बनाकर कौवे को दफन कर दिया। फिर काबिल ने कहा, या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराबी फ़उवारी सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। हाय अफसोस, मुझसे इतना ना हो सका कि मैं अपने भाई का ऐब छुपाऊं और उस कौवे की तरह हो जाऊं। और काबिल शर्मिंदा हुआ। इससे पहले कोई इंसान मरा नहीं था। जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को दफन कर लिया तो अल्लाह के हुक्म से ज़मीन ने काबिल को दाब लिया। काबिल रोकर अल्लाह के सामने आहुजारी करता रहा। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन ने फिर सीने तक दाब लिया। फिर काबिल ने कहा, या अल्लाह, मैंने अपने बाप से सुना है जो इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता देता है, अल्लाह उसको मुआफ़ कर देता है। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म फरमाया कि छोड़ दो। ज़मीन ने छोड़ दिया। फिर अल्लाह ने एक फरिश्ता काबिल के पास भेजा। उसने काबिल को नेज़ा मारा जिससे काबिल मर गया। अल्लाह ने फिर जिंदा किया और फरिश्ते ने फिर मारा, काबिल फिर मर गया। ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज से वापस आए तो हाबिल को ना पाया। बहुत तलाश किया मगर फिर भी पता ना चला। लोगों से पता किया लेकिन मालूम ना हो सका। इस वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात गम में रहने लगे। एक रात ख्वाब में देखा कि हाबिल पुकार रहा है, ए बाप, ए बाप। आदम अलैहिस्सलाम उठ गए और ज़हरो क़तार रोने लगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, हम उसकी कब्र देखना चाहते हैं। इस ख्वाब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पता चल चुका था कि हाबिल मर चुका है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको उसकी कब्र पर ले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कब्र खोदी। हाबिल का मग़ज़ निकला हुआ था। ये मंजर देखकर दोनों रोने लगे और उनके साथ आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबिल की लाश ताबूत में डालकर अपने साथ ले आए और अपने मकान में दफन कर दिया। उस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद 120 थी और सब के सब जुड़वा पैदा हुए थे, सिवाय हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के कि उनके साथ कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। तब सब बच्चों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा, हम पैसे चाहते हैं कि उससे कमाई करके खाएं। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी सोना और एक मुट्ठी चांदी लाकर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे हमारे बच्चों का क्या होगा। गैब से आवाज़ आई कि सोने और चांदी को पहाड़ में डाल दो, वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके बक़द्र हाल तिजारत करके खाते रहे, ये क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। फिर 1000 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीमार हुए और खाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेवों की बेटों से फरमाइश की। तब सब बेटे मेवा लेने के लिए गए और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बाप की खिदमत के लिए हाजिर रहे। अगली वीडियो के लिए आपसे सवाल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मेवा कौन लेकर आया था। सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।